जहां पिछली कहानी में इमरान ने सिया की खुशियों के लिए खुद को मिटाने का फैसला था, वहीं अब से शुरू होता है मोहब्बत का वो सफर जहां हर कदम पर तन्हाई है, दर्द है और अधूरे ख्वाब हैं। तो आइए सुनते हैं इश्क और मजहब के बीच फुंसी मोहब्बत की अगली कड़ी। इमरान और सिया की मोहब्बत अब धीरे धीरे एक बंद दरवाजे से निकलकर घर की दीवारों और समाज के कानों तक पहुंच चुकी थी। जहां पहले सिर्फ फुसफुसाहट थी, अब वहां गुस्सा था, ताना था और धमकी बन चुकी थी। सिया के घर में माहौल जंग का था। पिता ने सिया का कॉलेज जाना रोकवा दिया, फोन पहले ही छीन लिया गया था, अब कमरों में बंद कर दी गई थी। पढ़ाई नहीं, शादी की तैयारी कर, शास्त्री जी ने साफ कह दिया। सिया रोती रही, मां की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े पर अब उसकी आवाज कोई सुनता नहीं था। इधर इमरान के अबू हाजी सलीम को भी मोहल्ले वालों से ताने मिलने लगे। तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मस्जिद में बैठते हो और घर में काफिर लड़की की बातें सुनते हो। हाजी सलीम ने इमरान को बुलाया, बेटा अब ये इश्क बंद कर, लोग मेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। इमरान बोला, ये इश्क कोई खेल नहीं था, ये मेरा यकीन है। अब्बू ने पहली बार हाथ उठाया, यही यकीन हमारी बर्बादी बन जाएगा। तू मुसलमान है, इसे समझ। उस रात छत पर बैठा था, गंगा की हवा भी अब बोझ लगने लगी थी। अगली सुबह सिया को जबरन रिश्ता दिखाने ले जाया गया। लड़का सरकारी नौकरी में था। सिया ने पूरी चुप्पी साध ली। पापा ने पूछा, तुम क्यों नहीं बोल रही? सिया बोली, क्योंकि मेरा दिल पहले ही किसी को दे चुकी है। किसे? इमरान को। एक चांटा गूंजा, मां की तस्वीर भी दीवार से हिल गई। उधर इमरान की बहन ने कहा, भाई तुम उससे मिलो मत, अब अब्बू बहुत टूट गए हैं। इमरान ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैं उसे छोड़ सकता हूं, लेकिन उस सच्चाई को नहीं जो मेरे दिल में बसी है। अब दोनों के रास्ते अलग अलग खिंचने लगे थे, लेकिन दिल अब भी एक दूसरे के नाम धड़कते थे। रात को सिया ने छुपकर एक चिट्ठी लिखी, अगर हमारे प्यार की इज्जत नहीं है तो इस दुनिया की हर रस्म बेमानी है। मैं लड़ूंगी इमरान, तेरे लिए, हमारे लिए। और इमरान ने अपनी शायरी में लिखा, मोहब्बत जब मजहब से टकराए तो या तो इनकलाब होता है या जनाजा। अब देखना है हमारी कहानी क्या बनती है। अब मोहब्बत का रंग फीका होने लगा था। सिया की आंखों में वो चमक रही ना। इमरान की शायरी में पहले जैसा जज्बा था, मगर मजबूरी और हालात ने मजबूर कर दिया था। दोनों को खुद ही अपने प्यार से दूर जाने की राह पर चलना पड़ा। सिया की हालत, सिया अब एक कमरे में कैद लड़की बन चुकी थी। पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी, सिर्फ 2 हफ्तों बाद। हर दिन एक साड़ी, एक गहना, एक रस्म, लेकिन सिया की आंखें सिर्फ एक चिट्ठी ढूंढ रही थी। लेकिन अब चिट्ठियां आनी बंद हो गई थी। फोन पहले ही छिन चुका था और अब उम्मीद भी। एक दिन सिया ने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें लिखा था, अगर एक दिन हमें बिछड़ना पड़े तो यकीन करना मेरी मोहब्बत हार नहीं मानी, बस हालात जीत गए। उसने उस पन्ने को छुआ और अपने आंसू छुपा लिए। इमरान की हालत। इमरान अब अपने घर की छत पर हर रात बैठता था, गंगा को देखता, चांद से बातें करता और खुद को समझाता, अगर उसे सुकून मेरी गैर मौजूदगी में मिले तो यही ठीक है। उसने सिया को लिखना रोक दिया था, उससे मिलना बंद कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिया उसकी वजह से अपनों को खो दे। इमरान ने अपने अब्बू से कहा, मैं शहर छोड़ दूंगा, कहीं और पढ़ाई पूरी करने। अब्बू ने सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया, लेकिन उनकी आंखों में भी था दर्द। इमरान और सिया एक आखिरी बार मिले, पुराने मंदिर के पीछे, जहां पहली बार उनकी आंखें मिली थी। इमरान बोला, शायद हम फिर ना मिलें सिया। सिया चुप रही, बस आंखों से आंसू गिरे। इमरान ने जेब से कागज निकाला, ये मेरी आखिरी शायरी है तेरे नाम। तुझे खोकर भी तुझसे मोहब्बत करता रहूंगा, तेरा ना होकर भी तेरा ही रहूंगा। सिया बोली, अगर मेरा नसीब तू नहीं है तो फिर ये जिंदगी भी अधूरी रहे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और फिर छोड़ दिया। लेकिन ये अलविदा नहीं था, ये सिर्फ इश्क की अग्नि परीक्षा का हिस्सा था। अब सिया और इमरान अलग हो चुके थे, जिस्म से लेकिन रूह से नहीं। बदनामी की शुरुआत। इमरान जब कॉलेज से नाम कटवाने गया तो कुछ लड़कों ने ताना मारा, क्या हुआ मियां, हिंदू लड़की से निकाह नहीं हुआ क्या? एक और बोला, अब्बू ने डंडा चलाया या मोहब्बत ने दम तोड़ा?
इमरान चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी आग में घी का काम कर गई। सिया जब दुकान गई, औरतें बातें करने लगी। वो लड़की है ना जो एक मुसलमान लड़के के पीछे भागी थी? हाय हाय, कैसे माँ बाप है। सिया सुनती रही, नहीं बोली। सिर्फ माँ की तस्वीर याद आई, इमरान की शायरी। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर छोड़ दिया हमने एक दूसरे का साथ। लोग फिर भी कहते हैं देखो मोहब्बत की औकात। इमरान पर हमला। एक शाम इमरान कॉलेज के पास बैठा था, तभी 3 लड़के बाइक से आए। काफिरों के बीच मोहब्बत करता है, शर्म नहीं आती? इमरान कुछ समझ पाता उससे पहले एक लड़के ने पेट में लात मारी। दूसरा बोला, हमारे मोहल्ले की इज्जत तू नीलाम कर रहा है। इमरान बुरी तरह पीटा गया, रक्त बहता रहा, मगर वो कुछ नहीं बोला। रात को उसकी बहन इसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा अगर 1 घंटे और देरी होती तो बहुत कुछ खो सकते थे। सिया को दोषी ठहराया गया। जब मोहल्ले में ये खबर पहुंची कि सैफ इमरान पर हमला हुआ है, कुछ लोगों ने सीधा नाम लिया। सब उस लड़की की वजह से हुआ है। सिया के पापा को कॉल आए, अपनी बेटी को घर में रखो, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। उस रात पापा ने डांटा नहीं सिया को, बस सामूह चीखा कह डाला, हमारा समाज तब तक जिंदा है जब तक हम दूसरों की जिंदगी को नर्क बना सके। सिया का दिल रो पड़ा। उसने खुद से पूछा, क्या मोहब्बत करने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है? इमरान का आखिरी फैसला। धीरे धीरे जख्म भर रहे थे, लेकिन घाव दिल पर थे। फिर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इमरान ने अपने अब्बू से कहा, मैं शहर छोड़ दूंगा, पर पहले एक बार सिया से मिलना चाहता हूँ। अब्बू चुप रहे। जा बेटा, पर सिर्फ जाने के लिए, ना लौटने के लिए। इमरान समझ गया कि उसकी मोहब्बत अब बोझ बन चुकी है। उसने एक खत सिर्फ सिया के लिए लिखा, मैंने तुझसे मोहब्बत की थी सिया, और अब तुझसे जुदा होकर तुझे बचा रहा हूँ। ये मेरी आखिरी शायरी है, आखिरी सांसों से निकली हुई। तू खुश रहना, क्योंकि मेरी मोहब्बत सिर्फ पाने की नहीं, तेरी सलामती की थी। सिया को चिट्ठी मिली। उसी शाम दोस्त ने सिया को चिट्ठी दी। वो कांपती हुई पढ़ती गई और आंखों से आंसू झर पड़े। इमरान, तुम मुझे छोड़ कैसे सकते हो? तुम तो कहते थे कि हमारा प्यार मजहब से ऊपर है, फिर क्यों हार मान ली? उसने मंदिर में माथा टेका, हे भगवान, अगर मोहब्बत गुनाह है तो इस गुनाह की सजा मुझे दे दो, पर इमरान को मत तोड़ो। इमरान की कुर्बानी। अगले दिन इमरान ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया, दोस्तों से अलविदा कहा। रेलवे स्टेशन पर वो खड़ा था अकेला, एक बैग लिए हुए जिसमें कुछ कपड़े और सिया की यादें थी। लेकिन जाने से पहले वो मंदिर के बाहर रुका, जहां पहली बार सिया से मिला था। उसने सिर झुकाकर खुदा से कहा, मैं तुझसे नहीं रूठा है रब, बस तेरा बनाया समाज बहुत जहरीला है। फिर वो ट्रेन में बैठा और चला गया। सिया अकेली रह गई। जब सिया को पता चला इमरान सच में चला गया है, उसने सिर्फ एक शब्द कहा, खुदा हाफिज मेरा मोहब्बत वाला इमरान। तन्हाई का रंग शादी गई थी। पिता बोले, अब नहीं ढूंढेंगे रिश्ता, जो लड़की जमीर बेच दे वो इस घर की इज्जत नहीं बचा सकती। सिया घर में एक दीवार सी बन गई थी जो खड़ी थी मगर पहचान नहीं रखती थी। रातों को माँ की तस्वीर से बातें करती थी और हर सुबह इमरान की चिट्ठी पढ़ती थी, बार बार एक ही। उसने अपनी डायरी में लिखा, इमरान तुम गए तो हो, लेकिन मेरी हर चीज में बसे हो, मंदिर की घंटियों में, गंगा की लहरों में और मेरी हर धड़कन में। एक नई शुरुआत। सालों बीत गए। अब सिया एक प्रोफेसर बन चुकी थी उसी कॉलेज में जहां इमरान और वो मिले थे। कभी कभी वो लाइब्रेरी के उसी कोने में बैठ जाती थी जहां पहली बार दोनों ने काटी बहस की थी। वो बच्चों को संस्कृत पढ़ाती थी, लेकिन बीच बीच में गालिब के शेर भी सुना डालती थी। किसी ने पूछा, मैम आपको उर्दू कैसे आती है? वो मुस्कुराकर बोली, मुझे एक शायर ने सिखाई थी जो अब मेरी यादों में जिंदा है। एक किताब इश्क मजहब नहीं देखता। सिया ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा गया इश्क मजहब नहीं देखता। उस किताब में उसने अपनी और इमरान की पूरी दास्तान लिखी। नाम बदले नहीं गए क्योंकि उसने लिखा था, हमारी कहानी अधूरी है लेकिन शायद किसी और की मोहब्बत को पूरा कर सके। आखिरी पंक्तियां थी, अंतिम लाइन थी, अगर तुम अब भी कहीं हो इमरान तो जान लो मैंने तुझे हर जन्म के लिए अपना मान लिया है। मोहब्बत अधूरी हो सकती है लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी मरती नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई, बस मोहब्बत अधूरी रह गई,
लेकिन शायद आपकी एक लाइक से ये कहानी कुछ जिंदा हो जाए। अगर सिया और इमरान की ये दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने दिल की आवाज दबाइए मत, एक कमेंट जरूर छोड़िए इस सफर को औरों तक पहुंचाने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली मोहब्बत की कहानी सबसे पहले आप सुन सकें।